दोस्तों, प्रकृति का असली लुत्फ़ अगर आपको उठानी है तो आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में आना होगा। और अगर हरियाली का लुत्फ़ उठाना है तो बारिश का अगर मौसम हो तो दोस्तों उस पे क्या चार चाँद लगेंगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस घने बादल को देख के समझ सकते हो कि घने बादल, उसमें हरे-हरे ये पेड़-पौधे, घने वन, चरते हमारे गाय-बैल, और उसी बीच हम जैसे लोग जब पहुंचते हैं तो उस गांव के बारे में भी जानकारी देने की हमारी मंशा पूर्ण होती है। आज मैं जब अपने टीम के साथ गांव भ्रमण के निकला हुआ था तो उसी दौरान मुझे एक सुंदर सा गांव देखने को मिला और उस गांव का नाम है जोड़ा तरई। जोड़ा तरई छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर में स्थित दंतेवाड़ा जिला, उसी के अंतर्गत ये गांव आता है। और यह गांव जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस गांव की खूबसूरती के क्या कहने, मैं जब गांव में प्रवेश करूंगा तो आप बेहतरीन तरीके से देख और समझ पाएंगे। दोस्तों, गांव में जाने का हमारा एक लक्ष्य और भी है कि हम वहां पहुंचकर हमारे गांव के जो ग्रामीण वासी हैं, हमारे जो वनवासी परिवार है, उनसे मिलकर उनके दिनचर्या, उनके जीवन चक्र को जानने का हम प्रयास करते हैं। और साथ ही हमारा ये मनसा भी होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने तरीके से ज़मीन स्तर पे लागू करने के लिए निरंतर कार्य करती है, उसका लाभ हमारे इन परिवारों को कितना हद तक हुआ है, यह भी हम चर्चा के दौरान उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब अधिक समय को ना गंवाते हुए मैं सीधे आपको गांव की ओर लिए चलूँगा, जहां पर आप जाने के दौरान गांव की खूबसूरती, उसके अगल-बगल के हरियाली परिवेश, वो सारी चीज़ों को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको गांव की ओर लिए चलते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम गांव के बिल्कुल करीब हैं। आप देख सकते हैं एक बच्चा पता नहीं किस कारणवश यहाँ बैठा हुआ है। हम थोड़ा उससे बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू, थोड़ा इधर आ। क्या कर रहे हो यहाँ? ऐसे ही बैठे हो? डर नहीं लग रहा है यार जंगल में? है? अरे यार, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे ना, तो हम लोगों को कुछ गांव वाले बता रहे थे कि भैया ये पूरा घना जंगल है और यहाँ पे हमेशा जंगली जानवरों का आतंक रहता है। बीच बीच में हम लोगों को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप यार बहुत छोटे दिख रहे हो और अपना हिम्मत इतना है कि जंगल में अकेले बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? ऐसे ही बैठे थे? अच्छा, आप इसी गांव के हो? क्या नाम है बेटा आपका? गणेश कुमार नेता। अच्छा, पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? अरे यार, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे बीच एक युवा साथी
गणेश कुमार नेताब और इस बीच जंगल में बिना डर के आराम से बैठ के पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था। और जब हमें ये मिला तो हम लोग की इच्छा हुई कि थोड़ा इस बच्चे से बातचीत किया जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11वीं का छात्र है और इस जंगल में, घने जंगल में बैठ के पता नहीं क्या सोच रहा था। अभी हम इससे आग्रह करेंगे, अगर इसकी इच्छा हो तो ये अपने घर तक हमें लेके जाए और वहाँ पर जाकर इनके परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे। तो बाबू, अपने घर तक हमें लेके जाओगे? ये जोड़ा तरई है ना? अच्छा, ठीक है। यहाँ से कितना दूर है तुम्हारा घर? ये पास में, मतलब ये सामने में जो ये तालाब टाइप का दिख रहा है, ये चट्टान, यहीं से होके चलना पड़ेगा अपन को। तो चलो ना, ले चलो ना, थोड़ा चलते हैं, वहीं बैठ के बात करते हैं, ठीक है? देखो देखिए किस तरीके से हमारे वनवासी भाई बहन इस इलाके में रहते हैं। और ये जंगल के बीचों बीच आप देख सकते हैं, जंगल को काट कर खेती करने की इनकी अपनी जो एक दिनचर्या है, आप देख सकते हैं। बारिश का मौसम है, हल्की सी बारिश भी हुई है और जल जमाव की स्थिति आप देख पा रहे हैं। अब हम इस बच्चे के घर तक पहुंचने हेतु रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और गणेश, कितना दूर और पहुंच गए? चलो। देखिए कितना खूबसूरत है अपना बस्तर। चारों ओर हरे भरे वन, ये वाला आपका घर है, आप देख सकते हैं। चलो आगे चलो। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग जो छोटा सा अपना नन्हा बालक था गणेश, उसके घर तक पहुंच गए हैं। और आप इस घर को देख सकते हैं, कितना प्राकृतिक तरीके से इस घर को बनाया गया है। देखिए, ये मिट्टी के बने छप्पर हैं और साथ में, जैसा कि बस्तरिया समाज में हमेशा से देखा गया है, ये जो ऊपर की आप परतें देख पा रहे हैं, ये जो है चट्टानों को काट कर बारिश से बचने के लिए इसको बनाया जाता है। और ये बाबू का घर है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये जो केले के पौधे और सामने में एक मिठू जो है अपने ही तरीके से, देखिए, हरियाली का मज़ा ले रहा है। ये हमारी मुर्गियाँ। और इस तरीके से बस्तर समाज में अक्सर आप जब भी जाने का मौका मिलता है, इस तरीके का आपको जो पर्यावरण परिवेश देखने को मिलता है। घर में आपको मुर्गियाँ देखने को मिल जाएंगी
पशु पक्षी के साथ साथ इनका जो बाड़ा है, यानी जिसको हम फेंसिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा घर को चारों तरफ से घेरा गया है। और ये सामने एक वृक्ष है, इसको सल्फी का पेड़ बोलते हैं। हम इसके बारे में भी अपने आने वाले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद इस घर में जितने परिवार हैं उनके साथ बैठ के, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस गांव में जो सुविधाएं हैं जो सरकार के तरफ से मिली है, उसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे और यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि इनका दिनचर्या, इनकी डेली रूटीन किस तरीके की होती है और वो कैसे इस जंगल में, इस घने वन में अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं परिवार की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं इनके स्थान पे। देखिए, इन्होंने बैठने की भी व्यवस्था हम सभी के लिए कर रखा है। हमारे ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया हैं, और इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच में 2 बच्चियां बैठी हुई है और उसे तो आप देख ही रहे हैं, अभी जो हम जंगल में गणेश से जो मिले थे, ये उसी का घर है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे बीच एक दादा और बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव की स्थिति क्या है और किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों का जो है जीवन यापन के तहत ये करने का प्रयास करते हैं। तो मैं भैया से सबसे पहले आता हूँ। भैया, आप यहीं के हो क्या? जी। तो आज हम लोग आए थे इस जंगल में, एक्चुअली गांव भ्रमण में हम लोग आए हुए थे, और अपना लक्ष्य है कि गांव में जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से मिलती है, वो सुविधाएं कितनी है, आप लोग को उसका लाभ मिलता है तो कितना मिलता है, और सही मायने में आप लोग उसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, वो हम 3-4 शब्दों के जरिए, प्रश्नों के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम भैया? मेरा शुभ नाम पत्तूराम विंजा। पत्तू भैया। तो पत्तू भैया, आप मतलब अपने गांव को कितने समय से आप देख रहे हो कि गांव में विकास का कार्य कितना हुआ है और यहाँ जो है लोगों का जीवन में कितना बदलाव आया है? जी, अभी अभी थोड़ा सा बदलाव आया भैया जी। पहले तो बिल्कुल नहीं के बराबर था। फिर भी सरकारी लाभ क्या क्या मिलता है हमको, सचिव सरपंच जो रहते हैं उन लोग हमारे तक नहीं पहुंचाते हैं, बताते नहीं उतना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जी, जो पंचायत के थ्रू, सरपंच के थ्रू गांव में आप जैसे परिवारों को मिलना चाहिए, वो सही जानकारी नहीं मिल पाती नहीं है। मिल पाती। अभी जैसे कि हम लोग आपके गांव में जब प्रवेश कर रहे थे ना, तो देख रहे थे कि पूरी सड़कें भी पूरी कच्ची है और बारिश के समय में मुझे लगता है पूरा भर जाता होगा पानी। तो आप लोग कैसे आना जाना करते हो? जी, बहुत परेशानी से पार करते, मतलब पैदल ही, मतलब यात्रा में गाड़ी तो नहीं चल पाती है। अच्छा, पैदल ही जाते हो? जी। हाँ, ये तो पूरा घना जंगल है। अभी हम जंगल पे जैसे कि हम लोग रास्ता पार करके आ रहे थे। अच्छा, यहाँ स्कूल है दादा? स्कूल है, बहुत दूर में है। तो बच्चे मन कैसे जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए? ऐसे जाते हैं, छाता ओढ़ के बारिश में, हाँ, छाता पैदल पकड़ के जाते हैं। पैदल जाते हैं। हाँ, गाड़ी हाँ, घोड़ा का कुछ सुविधा नहीं है। हाँ हाँ। और यहाँ पे जैसे किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, अगर बीमार अगर कोई पड़ जाता है, तो फिर कैसे? यहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा है क्या दादा? सुविधा अस्पताल नहीं है भैया जी। 27 किलोमीटर अंदर, 27 किलोमीटर अंदर में बस्ती है, गिदाम नाम का है, वहाँ अस्पताल है। एम्बुलेंस फ़ोन करने से भी आधा रास्ता तक हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस आधा रास्ता में आई रहता है, नहीं तो फिर बिल्कुल ही नहीं आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र है, जो बिल्कुल जंगलों से, पहाड़ों से परिपूर्ण है, और हम जैसे इस गांव में जब हम आ रहे थे तो हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी कई किलोमीटर दूर खड़े करके पैदल हम लोग को आना पड़ा। हमारा आने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर हमारा परिवार जो राज्य सरकार के अंतर्गत भी है और केंद्र सरकार के अंतर्गत भी है, जो सरकारी योजनाएं बनती है, ऐसे परिवारों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी हम लोगों ने देखा कि पत्तू भैया अपनी बातों को इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो
वहाँ तक जाने के लिए इनको पैदल चलना पड़ता है, और रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ गया तो सरकारी सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, और जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे गांव के लिए वो कितना सहयोग कर सकती है, और ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए उनके जो अधिकारीगण हैं वो कितना संज्ञान लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम आगे भी चर्चा करेंगे, हमारे बीच कुछ हमारी बहनें हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दीदी आपका शुभ नाम? सावित्री दीदी, आप अभी कितने साल से आप यहाँ पे हो? ये आप ही का घर है ना? जी। आप कितने तक पढ़ाई किए हो? 12वीं तक किए हो। तो जैसे अभी बड़े भैया बता रहे थे कि हमारे गांव में अभी हम लोग भी आ रहे थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सुविधाएं होनी चाहिए गांव में नहीं है। आप सरकार से या फिर ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो गांव के लिए कार्य करते हैं, आप उनसे कुछ सहयोग चाहते हो दीदी? किस तरह का सहयोग चाहिए आप बताइए। हम लोग दुनिया को ये बात रखेंगे, ये जोड़ा तरी गाँव में हमें ये सुविधाएँ मिले, हम क्या बोलते हैं, सरकार तक इस बात को रखेंगे, और जो संगठन है जो गांव के हित के लिए कार्य करते हैं, हम उनको भी अनुग्रह करेंगे कि आप ऐसे परिवारों के लिए कुछ सहयोग करिए। आप कुछ बोलेंगे? दुनिया आपको देख रही है। कुछ भी अपना बात रखना चाहते हो तो रखो दीदी, आप खुल के रखो। आप कोई सहयोग चाहिए तो बताओ, हम लोग सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। देखिए, हमारा जो बस्तरिया समाज है ना, वो बहुत शर्मिला और बहुत ही जेंटल समाज होता है। वो अपनी बातों को ना अच्छे तरीके से रख नहीं पाते हैं, और हम जैसे लोगों का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके सीधेपन का, भोलेपन का फ़ायदा ना उठाए, और उनके जीवन में एक थोड़ा सा रोशनी किस तरीके से आए, उनके जीवन में सुख सुविधाएँ, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो कि भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कम से कम उसमें हम जैसे शहरवासी किस तरीके से मदद करें, उनके भाव भंगिमा को हमें समझने की आवश्यकताएं हैं। कभी कभी हमारी बातें, हमारे शब्द वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमारा भाव भंगिमा वो सारी चीज़ों को बोल पाता है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे इस परिवार को या ऐसे किसी भी परिवार को अगर सहयोग समर्थन करना चाहते हैं, या फिर आपकी पहुंच किसी सरकारी महकमे में है, या फिर आप ऐसे किसी अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, तो कृपया करके ऐसे परिवार को सहयोग करने के लिए आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।